अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हूं। और आपके इल्म में है कि आज 21 जून है और 21 जून इस लिहाज से पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है कि आज के दिन आज से 70 साल पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के घराने में एक बच्ची ने जन्म लिया था जिसका नाम बेनज़ीर रखा गया था। तो बेनज़ीर भुट्टो ने फिर आगे जाकर जो है पाकिस्तान की सियासत और आलमी सियासत के मंजरनामे में जिस तरह से अपने आप को मनवाया और जिस तरह अपनी फ़हम फ़रासत और आला क़यादत से पाकिस्तान की खिदमत की, वो भी अपनी जगह एक बड़ा अहम कारनामा है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी का अहाता करने की कोशिश करेंगे और उनकी उस जद्दोजहद का जिक्र करने की कोशिश करेंगे जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा हमें फलता फूलता नज़र आता है और एक दरख्त की मानिंद जो है वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1953 21 जून को जुल्फ़कार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो के घराने में पैदा हुई। कराची में उनकी पैदाइश हुई और फिर उन्होंने इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड का रुख किया और इस तरह वो ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल कर जब पाकिस्तान पहुंची तो उन्हें उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपनी बेटी को अपने एक माविन की हैसियत से अनऑफिशियल तौर पर जो है खारजा उमूर में अपने साथ साथ शामिल रखा और इस तरह उनकी सियासी तरबियत का आगाज़ हुआ। और फिर जैसे ही मुल्क में माशाल्लाह आया 5 जुलाई 1977 को और जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत कायम हुई, तो उसके बाद भुट्टो ख़ानदान पर जो सऊबतों के और मुसीबतों के पहाड़ टूटे, तो उसमें जिस अज़्म इस्तक़लाल का मुज़ाहरा मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया, वो अपनी जगह एक तारीख़ी हकीकत भी है और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा सबक भी है कि कैसे मुश्किल हालात में वो लोग जिन्हें इक़्तिदार भी देखा हो और जिन्होंने खुशहाली भी देखी हो और जिन्होंने तमाम तर आसाइशें भी देखी हों, वो किस तरह अपने हुकूक के लिए और आवाम के हुकूक के लिए कैद व बंद की सऊबतें और जुल्म व ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसका एक पैकर के तौर पर सामने आती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब कैद किया गया था उस वक्त सक्खर जेल में उन्हें एक ऐसा सेल दिया गया था जिसकी जो वसत थी, लंबाई चौड़ाई जो थी वो एक बहुत ही महदूद थी। और इसके बाद सक्खर में आप लोग सब जानते होंगे मुल्तान, सक्खर, जैकबाबाद, शिकारपुर और सिब्बी, ये वो इलाके हैं जहाँ की गर्मी जो है वो पाकिस्तान में मिसाली गर्मी तस्वुर की जाती है। और सक्खर की इस शदीद तरीन गर्मी में उन्हें जिस तरह से रखा गया था, उसमें उन्होंने जिस इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया था उस पर एक ख़त भी उनकी वालदा ने उन्हें लिखा था और उस ख़त का मंदरजात जो हैं वो यहाँ सोशल मीडिया पे पिछले दिनों शेयर हो चुके हैं, इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। ताहम उसमें उन्होंने नसीहत की थी कि किस तरह से वो जो है इस गर्मी का मुकाबला कर सकती हैं और उन्होंने फिर उस नसीहत के मुताबिक जो है वो अपनी इस तकलीफ़ का इज़ाला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना अपने आप को सरेंडर किया और ना ही कोई कंप्रोमाइज़ किया, बल्कि वो अपनी जद्दोजहद के लिए खड़ी रहीं। तो बहरहाल ये वो वक्त था जब उन्होंने ये सारी सऊबतें बर्दाश्त की और उसके बाद जिस तरह उन्हें जिलावतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी और जिलावतनी के बाद जब वो पाकिस्तान वापस आईं तो उसके बाद तक सूरत हाल ये बन गई थी कि 1988 में जब उस वक्त के सदर जनरल ज़िया-उल हक का तैयारा फ़िज़ा में फट गया था और मुल्क के हालात तब्दील हो गए थे, तो इन हालात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी हुई थी। और वापसी होने के बाद इस दौरान में उन्हें एक और ज़िम्मेदारी भी मिल गई थी कि वो अब एक शादीशुदा खातून के तौर पर सामने आई थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली को भी और अपने घर को भी देखा और साथ साथ सियासी जद्दोजहद का भी आगाज़ किया, जिसके नतीजे में इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद वो पहली बार इक़्तिदार में आई और वो इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनकर
सामने आई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो सलाहियतें थी, जो उनकी फ़हम फ़रासत थी, जो उनकी दूर अंदेशी थी, उस पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के सियासतदान और दुनिया भर के सियासी मुफक्किरीन उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये सफ़र सियासी जो था वो फिर भी पाकिस्तान में रेशा दवानियों का शिकार रहा, और इक़्तिदार में आने के थोड़े ही दिनों बाद उन्हें जो है उन क़ुव्वतों का सामना करना पड़ा जो अपने पीछे जनरल ज़िया-उल हक़ की लेगेसी लेकर आए थे, और इस तरह से फिर उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया और एक नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ा, और उस नए इलेक्शन के बाद फिर एक और इलेक्शन की तरफ जाना पड़ा। तो इस तरह से ये खेल जारी रहा, चूहे बिल्ली का खेल कह लें इसे, आँख मिचौली कह लें इसे, लेकिन मुल्क में ये सियासी आँख मिचौली जारी रही। और इस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आती भी रहीं और इक़्तिदार से महरूम भी होती रहीं, लेकिन उनकी सियासी बसीरत उन हालात को तलाश करना था जो इस मुल्क में एक मजबूत जमहूरी निज़ाम को ला सकती थी। सो उन्होंने इसका फ़ैसला इस तरह से किया कि उन्होंने आगे जाकर देखा कि जब सियासी हुकूमतें बनती हैं तो वो अपने मुखालिफिन पर, एक दूसरे पर ऐसे झूठे और सियासी मुकदमात बनाती हैं जिसके नतीजे में आगे जाकर हालात ख़राब होते हैं और हुकूमतें तो तब्दील हो जाती हैं लेकिन वो मुकदमात पीछा नहीं छोड़ते। तो उन्होंने अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया, एक ऐसा पैक्ट साइन किया जिसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मिसाक जमहूरियत का नाम दिया गया। और इस मिसाक जमहूरियत का मकसद सिर्फ ये था कि मुल्क में एक ऐसा सियासी निज़ाम कायम किया जाए जिसके नतीजे में सियासी रेशा दवानियाँ और सियासी इख्तलाफात के बाद जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें मुल्क में दाखिल होती हैं और हुकूमत में आ जाती हैं, उसका किस तरह से रास्ता रोका जा सके। तो इसके लिए उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी और अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ को अपने साथ बिठाकर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जिसे मिसाक जमहूरियत या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया। इस चार्टर डेमोक्रेसी का ये एजाज़ है कि आज मुल्क में जमहूरियत का जो पौधा अब तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर रहा है, ये उस मिसाक जमहूरियत या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एजाज़ है। तो आज अगरचे हमारे दरमियान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका ये सियासी विजन, उनकी ये सियासी बसीरत आज आपको जमहूरियत के पौधे को फलता फूलता देखकर महसूस होती है कि उनकी फ़हम फ़रासत और उनका जो सियासी नज़रिया था वो कितना मजबूत था, वो डेमोक्रेसी पर कितना बिलीव करती थी, वो जमहूरियत की कितनी बड़ी ख़्वाहां थी। और यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान, वो तबई मौत नहीं मरी बल्कि उन्होंने अपनी जान जो है वो इस मुल्क के अवाम और जमहूरियत की खातिर कुर्बान की। वो एक इंतखाबी जलसे में खिताब करने के बाद जब वापस आई तो उन्हें एक दहशतगर्द की गोली का निशाना बनना पड़ा और इस तरह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने लहू से जो चिराग रोशन किया था, आज उसकी जो है रोशनी चारों तरफ फैल गई है और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है फलती फूलती नज़र आती है। अगरचे वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी सियासी बसीरत और उनके विजन की तकमील के लिए उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाले हुए हैं और वो अपनी वालदा और अपने नाना दोनों के नक्शे कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और जमहूरियत के लिए और लोगों की खिदमत के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो अगरचे बेनज़ीर हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन बेनज़ीर की तस्वीर हमें बिलावल में नज़र आती है और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तकदीर का वो रोशन सितारा साबित हो सकते हैं जिसकी ख्वाहिश हमने कभी बेनज़ीर भुट्टो में देखी थी। देखते रहिए होम टीवी और होम टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और प्रोग्राम पर अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा।